ड्यूरन लाइन यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इस समय चल रही है भयंकर लड़ाई। और बड़ी आर्टिलरी यानी कि तोपें यूज की जा रही हैं, टैंक्स यूज किए जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हैवी फायरिंग है, इस फायरिंग में रेस्पॉन्स भी किया पाकिस्तानी आर्मी ने, लेकिन अफगान आर्मी का कहना है, अफगान आर्मी के लोगों का कहना है वो ये कि हमारा रेस्पॉन्स है कि हम नंगरहार पे जो हमला हुआ था उसका रेस्पॉन्स हम दे रहे हैं। अफगान फोर्सेस जो हैं वो बोल रही हैं कि मर्सिनरीज हैं, यानी कि भाड़े की लड़ने वाली फौज पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। हमने नजरान नजिया सॉरी नजिया डिस्ट्रिक्ट जो कि नंगरहार में ही पड़ता है, वहीं पे पाकिस्तान की 4 चौकियां उड़ा दी और 20 सोल्जर मारे गए पाकिस्तानी। 20 सोल्जर क्लेम है अफगानिस्तान का, और 4 चौकियां उड़ाना भी क्लेम है अफगानिस्तान का। हमारे पास और डिटेल्स ये हैं कि इसमें इस एरिया में अभी भी हैवी फाइटिंग चल रही है। ये बात मैंने ही बताई थी, शायद डॉक्टर साहब ने भी बताई होगी कि रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स आया। अभी रिस्पॉन्स बॉर्डर पे आया है, आगे आने वाले टाइम में रिस्पॉन्स इस्लामाबाद में आएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिस्पॉन्स जो है इतना स्ट्रांग था कि पाकिस्तानी आर्मी आउटनंबर्ड थी उस सेक्टर में। सारे सेक्टर्स में नहीं हो रही है, ये क्लियर है। एक नंगरहार एरिया में ही हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के कम लोग थे, बहुत कम लोग थे, और अफगान सेना के बहुत ज्यादा थे, तालिबान की सेना के। उन्होंने कुछ लोगों को ऐसी खबर आ रही है कि तालिबान ने कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को कब्जे में भी लिया है अभी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो और डिटेल्स आती जाएंगी, लेकिन 4 चौकी उड़ाना, 20 सैनिक मारना पाकिस्तान के, बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तानी सेना को क्या फर्क पड़ता है, पीएलएफ के पास पड़े हैं वो कुछ सैनिक, उन्होंने उन्हीं की परवाह नहीं की, तो अब किसी और की क्या करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया। ये जो हमला हो रहा है, हम्म। पाकिस्तान के 20 सैनिक मारे गए, बॉर्डर पे चौकियां उड़ा दी। पाकिस्तान ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि यहाँ होगा, कोई रिस्पॉन्स बहुत अच्छा पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिख रहा। उनकी बला से जहां मर्जी रिस्पांस दो। किसी जर्नैल ने थोड़ा ना मरना। आसिम मुनीर ने थोड़ी गोली खानी है। बम धमाके में जो है वो शहबाज शरीफ थोड़ी जख्मी होगा, या आसिफ जरदारी के घर पर बम खुदकश बमबार थोड़ी आया है। ये तो मासूम है बेचारे पश्तून पाकिस्तान की साइड पे, और गरीब बच्चों के माँ बाप के बच्चे जो फौज में पाकिस्तान की भर्ती हुए हैं। ये तो मरते हैं, मरने दो उनकी बला से। उनको क्या परवाह है। पाकिस्तानी फौज का एक खासा है, जैसे अमेरिकन फौज कहते हैं। वियतनाम में ये बात शुरू हुई थी गालबन, कि वो कहते थे लीव नो मैन बिहाइंड, लीव नो मैन बिहाइंड। तो पाकिस्तान का मोटो है लीव फकिंग एवरीवन बिहाइंड। सभी को पीछे छोड़ो, भागो यहां से, निकलो, आगे बढ़ो। अफगानिस्तान का जो रिस्पांस राइट। है ये बहुत शदीद है। 4 चौकियां तबाह होने की कंफर्मेशन आ रही है। 20 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा गिरफ्तार भी हुए हैं पाकिस्तानी फौजी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो अफगानिस्तान की फौज सरहदों पर जमा हो रही है, ये कॉम्बैट मिलिट्री पर्सनल है। ये वो नहीं है जिस तरह रेगुलर आर्मी होती है कि जीएचक्यू के बाहर पहरा देने वाले, या अर्दली होते हैं जो कि जी चाय बना के लाओ साहब के लिए, या जो मैसेंजर होते हैं जिनका काम होता है कि अच्छा ये फाइल उस डिपार्टमेंट में दे आओ। ये लड़ने वाली फौज है। और ये वो लड़ने वाली फौज है। आपने कहा पाकिस्तान मर्सनरी आर्मी, बिल्कुल सही कहा। ये मर्सनरी आर्मी थी। तालिबान मर्सनरी आर्मी नहीं थे। तालिबान अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो हमें अच्छे लगें या बुरे लगें, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप उसके कंटेंट को चेक करें, उस वॉर के कंटेंट को, एक होता है कंटेंट, एक होती है फॉर्म। जैसा कंटेंट होगा उसका रिफ्लेक्शन उस तरह से आएगा। तो कॉन्टेक्ट उसका नेशनलिस्ट था। ये बात हम लोग आज समझते हैं, क्योंकि आज प्रोपेगेंडा की और डीजीआईएसबीआर के जो डिस इंफॉर्मेशन थी उसकी धुंध हट गई है। उसका जो फॉग था वो क्लियर हो गया है। आज पाकिस्तान का किरदार भी नंगा है।
और अफगानिस्तान के तालिबान का किरदार जो है वो भी सबको दिख रहा है। उन्होंने अभी तक, तालिबान ने हिंदुस्तान को फॉलो किया है, उन्होंने किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया। हमला तो दूर की बात है, उन्हें किसी दूसरे देश में अपने ब्रांड का इस्लाम एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने कहा जैसे आप लोग रहे, हमें अपना मुल्क चाहिए था, हमने हासिल कर लिया है। पाकिस्तान को यह बात समझ राइट। नहीं आ रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना बेहतरीन दोस्त बना सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने हमाकतें की, पाकिस्तान ने कंट्रोल करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। तो फिर तालिबान ने कहा कि नहीं, ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, ये हमारे दोस्त नहीं है। दूरी इख्तियार की। पहले वो दूरी इतनी चुभी पाकिस्तान को कि इन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि इनके पास टेररिस्ट कैंप्स को ये पनाह दे रहे हैं, वहां से टेररिज्म आ रहा है बगैर सबूत के। भाई, अगर वहां टेररिस्ट कैंप हैं और आपके जहाज़ों को इतना पता है कि कहाँ हमने मिसाइल फेंकना है, कहाँ बम मारना है, तो सालों उसकी एरियल फोटोग्राफ्स तो दिखाओ कि जी ये बॉर्डर है और ये कैंप है और ये कैंप है और ये कैंप है। वो तो आपके पास है नहीं। तो आप फिर सिविलियंस के ऊपर आपने बम मारे। तो अब अफगान छोड़ेगा नहीं इनको, और अफगान के साथ पश्तून है, वो नहीं छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान के बारे में अगर हम ये कह दें कि पाकिस्तान ये जंग हार गया है, अभी तो जंग शुरू होनी है पूरी प्रॉपर, तो ये कोई पेशगोई नहीं है। ये दीवार पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हर जंग हारेगा, हर जंग में पाकिस्तान जलील होगा, पाकिस्तान की फौज जलील होगी। ये हर दीवार पे लिखा हुआ है, चाहे वो दीवार बलूचिस्तान की हो, पख्तूनख्वा की हो, अफगानिस्तान की हो, कश्मीर की हो, कोई भी हो। पाकिस्तानी फौज को राइट। अब मार खाने का टाइम आ गया है। जी बिल्कुल। सर, ये भी पता चल रहा है कि अफगानिस्तानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की सेना के कुछ वेपन्स भी सीज किए हैं। उसका वीडियो भी आ गया है पब्लिक में। और साथ में ये भी कि अफगानिस्तान ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ये बोला है अपनी सेना को कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो खबर है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन वदीदुल्ला मोहम्मदी ऐसा बोल रहे हैं कि 201 खालिद बिन वालिद कॉर्प्स खालिद बिन कोर जो वलीद, है वो खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद खालिद बिन वलीद कोर जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और खालिद बिन वलीद कोर के अगर बात करें कि ऑपरेशंस कैसे रहे, तो पाकिस्तानी सेना वहां से भागी है। उस चार उनके ठिकाने उड़ाए हैं। साथ में पाकिस्तानी सेना भागी है, अपने हथियार छोड़ के भागी है। विक्ट्री साफ साफ दिख रही है किसकी है। और ये भी कि अभी लेट नाइट तक ये बोला जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, कुछ मुझे लगता है कि कुछ वीडियोस फेक भी हो सकते हैं, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं दिखाना चाह रहा हूं। लेकिन एक चीज तो है, पाकिस्तानी मिलिट्री ने वो ड्रोन यूज करने की कोशिश की थी। उन ड्रोन्स को भी गिराया गया। 4 पोस्ट उड़ाना और ड्रोन्स गिराना और उनके हथियार कब्जे में लेना पाकिस्तानी सेना के लिए तो बड़ी बड़ी दिक्कत है इस समय। देखिए साहब, हमने बहुत साल पहले से ये कहना शुरू किया कि पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के जरिए पिंसर मूवमेंट करके दो मुख्तलिफ इलाकों से, दो मुख्तलिफ डायरेक्शन से इस पे हमला करके खुदा के लिए इस को नष्ट कर दें, इस रियासत को बर्बाद कर दें। लोग तो वहीं रहेंगे, लेकिन लोगों के ऊपर ये पाकिस्तानी फौज नहीं होगी, लोगों के ऊपर ये पाकिस्तान का सो कॉल्ड आइन, फरसुदा आइन नहीं होगा। लोग अपना अपना देश बना के अपने अपने जिंदगी गुजारे। सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो अफगानिस्तान खामोश था, आज अफगानिस्तान से हो रहा है तो सिंदूर जो है उसको गर्म नहीं किया जा रहा। ये इकट्ठा होना चाहिए। और मैं आपको खालिद बिन वलीद का बताऊं कि ये अफगानिस्तान की वो ब्रिगेड है जो आप समझे कि BLA की मजीद ब्रिगेड से 10 गुना ज्यादा, इसको समझ लें आप, हर चीज में, जज्बे में, जोश में, मरने मराने में, हर चीज में।
प्रैक्टिस में, जंगजुआना सलाहियत में। मजीद ब्रिगेड कितनी जबरदस्त ब्रिगेड है बीएलए की, ये उससे 10 राइट, गुना ज्यादा है। और जो ये थे आपने वो फरमाया वेपन्स। कि उन्होंने, तालिबान ने कहा कि सिविलियन कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, इससे ये साबित होता है कि इंतहाई प्रोफेशनल अप्रोच है उनकी टुवर्ड्स वॉर। राइट, राइट। पाकिस्तान तो कहता है ये मैंने सिविलियन को मारो, इनके बच्चे मारो, इनकी औरतों को रेप करो, इनको घरों से निकालो। पाकिस्तान की आर्मी का तो कोई मॉरल ही नहीं है, कोई इखलाक ही नहीं है जी। ये जो मैंने दिखाए वीडियो हथियारों का, ये हथियार उन्होंने दिखाए हैं तालिबान ने कि ये हथियार हमने पाकिस्तानी आर्मी से जब्त किए हैं। ये हथियार भी हैं और भी बहुत डिटेल्स हैं इसमें। एक चीज और कि फायरिंग जो जिन जगहों पे है वो उनका भी नाम तालिबान ने इशू किया। अगर बताएं तो एक उसका नाम है, एक जगह का नाम है दूरबाबा, एक का नाम है नाजिया और एक का नाम है अचिन। ये जगह जो है अफगान तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर वो लड़े 20 जो चौकियां उड़ी हैं सर, ये 3 जगह पे लड़ाई चल रही है, 3 जगह पे 20 चौकियां उड़ गई। चलिए 20 चौकियां तो ठीक है, फाइन, गिवन द इंफॉर्मेशन, लेकिन 3 जगह पे लड़ाई चल रही है तो क्या ये युद्ध की श्रेणी में नहीं आता? क्या ये युद्ध की कैटेगरी में नहीं आता? और अगर चल रहा है तो इतनी तो इंडिया से नहीं चल रही जितनी अफगानिस्तान से चल रही है। व्हाट इज द पाकिस्तानी डूइंग? पाकिस्तानी आर्मी रिइंफोर्समेंट्स भेजेगी, क्या करेगी? ये तो मुझे डूबते दिख रहे हैं। ये डूब चुके हैं सर, ये डूब चुके हैं। और पाकिस्तान आर्मी भेजती जाए फोर्सेस, वो इनको मच्छर मक्खियों की तरह मारते जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि अगर इस वक्त अगर अफगान सरकार चाहे तो वो जो है वो उधर से बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल हो बलूचिस्तान में। मैंने पिछली दफा भी ये कहा था जब जंग हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, कि दाखिल हो जाओ बलूचिस्तान में, वहां जाके भी लड़ो, इनको मारो सालों को, ताकि बलूचिस्तान आजाद हो सके। और उसके बाद आप चले जाओ वापस अफगानिस्तान अपनी फौजें लेके बलोचों के हवाले करके। इंडिया ने नहीं किया था बंगालियों के लिए, तो करना पड़ेगा। आपके बराबर में जेनोसाइड हो रहा है, आपका दुश्मन जेनोसाइड कर रहा है, तो यार उनको निकालो वहां से। चलो पाकिस्तान वयूरजू के जो चाइना के जो शिनचियांग के मुसलमान हैं उनके लिए नहीं बोलता, तो बेनिफिट ऑफ डाउट उसको हम ये देते हैं कि चूंकि चाइना से उनके तल्लुकात अच्छे हैं तो उन्होंने उनको कुर्बान कर दिया, उनको कहा कि ठीक है इनको हम छोड़ देते हैं, मरने दो। लेकिन यहाँ तो आपका दुश्मन है ये, जो आपके बच्चे मार रहा है, औरतें मार रहा है, आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। तो आप उधर से बलूचिस्तान में आओ, सीधी बात है, खत्म करो, निपटाओ काम। राइट। ये होना चाहिए। आज एक सुसाइड बॉम्बिंग भी हुई है, उसका वीडियो मेरे पास है। मैं आपको दिखा देता हूं। ऑफ कोर्स हियर इज द सुसाइड बॉम्बिंग, और इसमें सॉरी इधर है। मुझे सर वो दिखाने में प्रॉब्लम है, उसमें ब्लास्ट है पीछे, तो इसलिए ये सुसाइड बॉम्बिंग में थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि छोटे में ही है। यस, हियर इज द, ये एक सुसाइड बॉम्बिंग है। ये आदमी जा रहा है और जाकर के इसने ब्लास्ट किया, ये ब्लास्ट किया, और इसमें भी 4 पाकिस्तानी पुलिस वाले मारे गए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई कहाँ है। ये सुसाइड बॉम्बिंग डेरा इस्माइल खान, ये बक्कर पे हुई है, दज्जल चेक पोस्ट इन बक्कर नियर डेरा इस्माइल खान। ये और इस्माइल खान और बक्कर के बीच में ये भी एक तरीका है कि आप अंदर से भी मारो और बाहर से भी मारो। सुसाइड बॉम्बिंग का वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज किया। ये एक बड़ा गेम। मैं सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह जैसी चीजें मैं दिखाता नहीं हूं, लेकिन अब ये था कि वीडियो आया है तो बताना जरूरी था। सर एक चीज कि अंदर कब तक हमले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो बाहर से चल रहा है, अभी तो बाहर से प्रेशर मार रहे हैं। अंदर से हमले, यस, अंदर से इन द सेंस कि जैसे वो जाम मस्जिद पे हुआ था वैसे पाकिस्तान में पता जाम नहीं इसका मुझे इसके बारे में मेरी कोई वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ठीक है जी, ये भी एक बड़ी चीज है
कि अंदर भी हमले हो रहे हैं सोसाइटियों में और बाहर से भी हमले हो रहे हैं। इस पर एक हमें आगे अपडेट्स मिलेंगे। एक और जो अपडेट ये है वो ये कि शायद 1 या 2 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो पकड़ लिए गए। अब छोड़ दी जाए दूसरी बात है, पकड़ लिए गए हैं। जो पकड़े गए हैं वो अभी तक तालिबान ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं कि हमने पकड़े, हो सकता है सामने ही छोड़ दें, लेकिन अगर पकड़े गए और तालिबान के हाथ में, फिर उनके दिन बहुत बुरे हैं। सर वो बीएलए वालों का क्या हुआ? जो बीएलए वाले बीएलए ने जो पकड़े थे उनका क्या हुआ? पाकिस्तानी उनका सैनिकों मेरे का? ख्याल है नेगोशिएशंस चल रही हैं फिलहाल तो वो देखना हम्म पड़ेगा उसको। हाँ, उसको तो देखना पड़ेगा कि क्या अब वहाँ पे स्थिति बनती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अपना ये ख्याल है कि वहाँ पे इस वक्त जो है वो निगोशिएशंस हो रही हैं जी। राइट। और सर कमिंग टू नंगरहार, वापस कम नंगरहार पे आते हैं। क्या पाकिस्तानी सैटेलाइट्स चेक नहीं कर पाए कि एक बड़ी सेना मूव कर रही है तो हम भी बड़ी सेना मूव कर दें उसी बॉर्डर पे? किसके आसरे पे? सैटेलाइट्स हैं इनके पास, मतलब इनके किसके पास आसरे? सैटेलाइट्स हैं, इनके पास और दूसरी चीजें हैं इनके पास। ये मूव करते कम से कम 10-15 टैंक ही मूव करते तो ये जवाब मिल सकता था। यहाँ तो जवाब मिलता हुआ दिख ही नहीं रहा, बहुत अच्छा जवाब नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी सेना 6 लाख, तालिबान 20-25 हजार, उसके सामने ये डरे हुए बैठे हैं। ये डरे रहेंगे ना, ये डरे रहेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये कुछ नहीं राइट, कर ये सकते। डरे रहेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। सही। राइट सर। और थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जरूर। धन्यवाद। अब जय हिंद नमस्कार, सर। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।